वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। ये है सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। इसमें देखिए पहला प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा। इसमें दिया है पहला प्रश्न में इसमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है उसको आपको बताना है। अ में दिया है सौर ऊर्जा, ब में दिया है कोयला, स में दिया है पवन ऊर्जा, द में दिया है वायु। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। तो इसमें देखिए पहला में दिया है अ में दिया है उद्योग, ब में व्यवसाय, स में शिक्षा और द में वायु। तीसरा में देखिए व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिए जाने वाले कर है। तो आयकर है कि सीमा कर की, व्यय कर की, मनोरंजन कर, उसको आपको बताना है। चौथा जो क्वेश्चन है ये प्रश्न बैंक में है एफसीआई का मतलब होता है। इसको आपको बताना है एफसीआई का क्या मतलब होता है। और आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सभी का आंसर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसका देखिए एक का ब वाला जो रहेगा खंड ब, ये रहेगा खाली स्थान वाला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है पहला में औसत आय को खाली स्थान आय भी कहा जाता है। ये प्रश्न बैंक है यानी इम्पोर्टेंट है। दूसरे में देखिए रूसी सम्राटों को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता था। जितना ही क्वेश्चन दिया है 5 क्वेश्चन पाँचों प्रश्न बैंक में है, तो पाँचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऐसा मान के चलो। यहाँ पे पूरा आप आंसर देख सकते हो, प्रबोध का मॉडल पेपर है। इसका देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये रहेगा आपका स, यानी उचित संबंध आपको जोड़ना है। मैच द कॉलम खंड का में इस तरफ देखिए दिया गया है, ये भी प्रश्न बैंक ही है। धन की सुरक्षा, उसके बाद भविष्य की ऊर्जा, तीसरे में है डिजिटल क्रांति, चौथा में है यूरेनियम, पाँचवा है फांसीवाद। जब खंड बा में दिया है तो इसको आपको मिलाना है सही कौन सा इसको मैच करना है। अब प्रश्न 2 देखिए यह रहेगा सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। जितना भी क्वेश्चन बैंक में दिया गया है क्वेश्चन, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल पेपर में डाले हैं प्रकाशन वाले, तो आप लोग देख सकते हो कितना ये इंपॉर्टेंट है। राज्य के एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य है। तीसरा देखिए न्यू डील की घोषणा क्या थी। तो न्यू डील की घोषणा के कारण आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्था में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया है। प्रश्न 4 देखिए सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं। तो आंसर देख सकते हो दैनिक मजदूरी, न्यूनतम मूल्य, खाद्य पदार्थ, कुपोषण दूर करने के उपाय, ये कार्य सरकार गरीबी को दूर करने के लिए करती है। पाँचवा क्वेश्चन देखिए शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच हुआ। तो ये प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन है। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था। ठीक है, शीत युद्ध का मतलब होता है वैचार यानी विचारों में युद्ध। ठीक है, रियल में ऐसे युद्ध नहीं होता है, लेकिन विचार में जो थॉट है उसमें क्या है विरोधाभास होता है, विरोध होता है, उसी का ये क्या है शीत युद्ध कहलाता है। जिसमें एक गुट का नेता अमेरिका व दूसरे का नेता सोवियत संघ का था। प्रश्न 6 देखिए राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आप क्या फ़र्क देखते हैं। देखिए अपने राष्ट्र के भीतर किसी प्रकार का मतभेद न हो, यह राष्ट्रवाद की भावना है। विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना अति राष्ट्रवाद की भावना है। प्रश्न 7 देखिए हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है, इसको आपको बताना है। तो देखिए पहला में दिया है अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हिस्से मिलेंगे। पहले के 8 अफ्रीका में मजदूरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उससे राष्ट्रवादी भावना कैसे बनी होगी, इसको आपको बताना है। तो अफ्रीका में लोगों को खदानों, रेलवे और बंदरगाहों में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता था। इन मजदूरों के कल्याण के लिए उपनिवेशी सरकार कोई काम नहीं करती थी। उनका आर्थिक और दैहिक शोषण किया जाता था। धीरे धीरे इन्हीं अत्याचार के विरुद्ध अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ। यह वर्ग मुख्य रूप से रेलवे, खदान और बंदरगाहों में कार्यरत था। सन 1945 के बाद यह वर्ग अपने अधिकारों तथा अफ्रीका व गोरे मजदूरों के बीच समानता की मांग को लेकर संघर्ष करने लगा। प्रश्न 9 देखिए शांति आंदोलन के उद्देश्य आपको बताना है। ये भी प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन है। शांति आंदोलन के उद्देश्य क्या क्या थे। युद्ध को खत्म करवाना, युद्ध के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाना, हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश करना। इस आंदोलन का व्यापक उद्देश्य दुनिया में परमाणु हथियार जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्ध को रोकवाना था। प्रश्न 10 देखिए ग्रामीण अधिवासों के प्रकार आपको लिखना है। यही प्रश्न बैंक ही है। तो देखिए सघन अधिवास होता है, विखंडित अधिवास, पल्ली पूर्व अधिवास, प्रकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास। अधिवास यानी एक प्रकार। ठीक है, प्रश्न 11 देखिए भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश आपको डालना है। ठीक है, इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापित का भी प्रावधान है। ठीक है बच्चों,
दूसरा देखिए, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहुफसली व सिंचित कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकेगा। पूरा दिया गया है अधिग्रहण के बारे में। इसी देखिए अथवा करके आया है, भूमि प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद देखिए आगे वाला क्वेश्चन, प्रश्न 12, प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण आपको बताना है। तो देखिए कारण क्या थे, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, साम्राज्यवाद एवं आर्थिक प्रतिद्वंदिता, पूर्वी समस्या, यूरोप का सैन्यीकरण। पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूँ, इसको आपको पूरा डील करना है। इसका देखिए अगला क्वेश्चन, 1914 में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। तो देखिए पूरा यहाँ पे आंसर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में। प्रश्न 13 देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों। तो उसका आपको बताना है कि कौन कौन सा जो कारण है उससे वो जो भविष्य है सौर ऊर्जा को उज्ज्वल है। तो देख सकते हो इतना सारा ये कारण दिया गया है। यह हो गया प्रश्न 13। अब इसी देखिए अथवा करके आ सकता है, उत्खनन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, विवरण आपको देना है। तो देखिए उत्खनन के कारण धूल के छोटे छोटे कणों से लोगों को फेफड़े की बीमारी का होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। और खदानों का ठेका लेने वाले उत्खनन के बाद खदान भूमि को खुला छोड़ देते हैं, तो ये सब परेशानी होता है ना उत्खनन में, तो उसका आपको पूरा बताना है। प्रश्न 14 देखिए, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, इसको आपको बताना है। देख सकते हो यहाँ पे ये भी प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसी में अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत है। यही प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन है। तो देख सकते हो यह पूर्णतः सही नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक जनसंख्या के बढ़ने से उत्पादन एवं कौशल में वृद्धि होती है, लेकिन किसी देश में आदर्श जनसंख्या का वह आकार होता है जो अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके कर सके। इस तरीके से आपको डील करना है। प्रश्न 15 देखिए, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे। आसपास के उदाहरण से आपको समझाना है। यही प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन है। जितने ही प्रश्न बैंक का क्वेश्चन दिख रहा है उसको तो आप पूरा इंपॉर्टेंट ही मानो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए जो प्रबोध मॉडल पेपर वाले हैं, प्रकाशन वाले, इसको अपने मॉडल पेपर में इसको स्थान दिए हैं, रखे हैं। आगे देखिए इसी में अथवा करके, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक शर्तों को आपको समझाना है। तो देख सकते हो पूरा दिया गया है, ब्याज दर, समय, जमानत, पूरा आप देख सकते हो स्क्रीन में। इसका देखिए प्रश्न 16 में, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। यही प्रश्न बैंक का है। स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण, स्थानीय लोगों से उत्पादन करवाना। तीसरा है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी। इसी में अगला अथवा क्वेश्चन है, अथवा वाला क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं या वैश्वीकरण से क्या आशा है। भारत वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए वैश्वीकरण किसके बारे में है, पूरा देख सकते स्क्रीन में। इसका देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 17, भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्री गणराज्य है, व्याख्या आपको करना है। तो देखिए पॉइंट में आपको डील करना है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र, ठीक है। उसको पूरा अच्छे से आपको देखना है। इसी में अथवा करके हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, तो यही प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर, संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है। संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है, ठीक है। इस तरीके से जो संविधान है क्यों जरूरी है उसको आपको पॉइंट में डील करना है। प्रश्न 18 देखिए, निर्वाचन यानी चुनाव आयोग के 6 कार्यों को आपको लिखना है यानी व्याख्या करना है। देखिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, ये सब प्रश्न बैंक के ही क्वेश्चन है। अधिसूचना का प्रकाशन, प्रत्याशियों का चयन, इस प्रकार होता है ना, निर्वाचन जो आयोग है उनके कार्य है ये, ठीक है बच्चों। इसी में देखिए चुनाव चिन्हों का बंटन, चुनाव अभियान, मतदान एवं मतों की गिनती, परिणाम। इसी में अथवा करके महिला मतदाताओं की मतदान का प्रतिशत कम होने के कारण, अच्छा कारण आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे काम हो गया है, ये काम नहीं है, यहीं पे कम है, ठीक है। तो देख सकते हो पूरा दिया गया है आंसर, ठीक है बच्चों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी तक आपको शेयर करना है, जितने भी 10वीं वाले हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं सब तक आपको शेयर करना है। और मेरे ऐप को, ठीक है, हमारे जो ऐप है ध्रुज इंग्लिश क्लास, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से विषय का मॉडल पेपर आपको चाहिए,
ये प्रबोध का मॉडल पेपर है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए इसका वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है बच्चों।